सरकार बदली और तभी से वहां माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा भारतीय गवर्नमेंट का कहना है। और ये सही भी है, क्योंकि वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और माइनॉरिटी वर्ग पर अत्याचार किया जा रहा है। तो इस बीच यही खबर सामने आ रही है और कैसे आवामी लीग के नेता ने की मोहम्मद यूनुस की आलोचना और किस मामले में इस आलोचना को रखा, जानते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में कानून का शासन नहीं, सिर्फ उग्रवाद का बोलबाला। आवामी लीग के नेता ने की मोहम्मद यूनुस की आलोचना। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं है। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और आवामी लीग ने मोहम्मद अली अराफत ने गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना की। उन्होंने यूनुस सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि देश में कानून का शासन ध्वस्त हो गया है पूरी तरह से। अराफत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 15 जुलाई 2024 से मोहम्मद यूनुस ने एक सुनियोजित योजना के तहत उनके तथाकथित छात्र अनुयायी से युक्त एक उग्रवादी समूह ने बांग्लादेश में पुलिस अधिकारियों, आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों समुदाय के सदस्यों, पत्रकारों, वकीलों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की जान ली है। उन्होंने कहा कि इन मामलों के दोषियों को आज़ादी दी गई और क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है कि हत्यारे या राज्य की संपत्ति को नष्ट करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं किया गया और पीड़ित कभी भी न्याय की मांग नहीं कर पाए। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। आवामी लीग के नेता अराफत ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने दिन दहाड़े हथियारों और लाठियों का इस्तेमाल करके जानें ली, वे सजा से बच गए। उन्होंने कहा, मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले यूनुस के इलीगल और नाजायज शासन में बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं, सिर्फ चरमपंथियों का राज चलता है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस और सैन्य कर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जो आगजनी और हत्याओं से जान माल की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। उनमें से कोई जबरन गायब करने और हत्याओं को मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के ICT ने 15 सैन्य अधिकारियों को लेकर दिया आदेश। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आवामी लीग सरकार के दौरान कथित तौर पर जबरन गायब करने, जान लेने और मानवता के विरुद्ध अन्य अपराधों के 3 अलग अलग मामलों में 15 सैन्य अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले 11 अक्टूबर को बांग्लादेशी सेना मुख्यालय ने घोषणा की कि ICT में 3 मामलों में औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाने के बाद 15 अधिकारियों को सैन्य हिरासत में ले लिया गया। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में वहां एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए जो माइनॉरिटी वर्ग को प्रोटेक्ट करे? कमेंट में जरूर बताइएगा।